मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे समर वेकेशन कम ओवर हो चुके हैं और हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारी व्हाट्सएप क्लासेस में। तो हम अपनी स्टडी को जारी रखते हुए शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर। ये सेकंड चैप्टर हमारा एक कहानी है जिसका नाम है भाग्य और बुद्धि। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस छिड़ गई। भाग्य स्वयं को श्रेष्ठ बता रहा था और बुद्धि स्वयं को। बहस निरंतर चल रही थी। दोनों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए, किंतु कोई हल न हो सका। किसी गुण के कारण भाग्य श्रेष्ठ होता है और किसी के कारण बुद्धि। दोनों में एक को श्रेष्ठ छानना एक टेढ़ी खीर बन गई। कुछ समय बाद वहाँ से एक गडरिया गुजरा। बुद्धि ने भाग्य से कहा, यदि तुम इस गडरिये को राजा बना दो तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ स्वीकार कर लूँगी। भाग्य ने चुनौती स्वीकार की और विजयी मुस्कान में कहा, किसी गरीब को राजा बनाना तथा राजा को गरीब बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम मुझे अभी से श्रेष्ठ समझो। बुद्धि मुस्कुराई और बोली, पहले इसे राजा तो बना दो, तभी तो तुम श्रेष्ठ कहलाओगे। भाग्य ने गडरिये को देखा। गडरिया एक सुंदर युवक था। गरीबी के कारण वह फटे पुराने वस्त्र पहने था, किंतु तब भी वह खुश था। वह सामने टीले पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। भाग्य ने उसके पास हीरे जवाहरात जड़ी जूतियाँ डाल दी। गडरिये ने उन्हें देखा। उसके पास जूतियाँ नहीं थी। उसने उन्हें उठाकर पहन लिया और बांसुरी बजाने लगा। भाग्य अपनी योजना को सफल होते देखकर खुश था। कुछ देर बाद उस रास्ते से एक व्यापारी गुजरा। व्यापारी को गडरिये के पैरों में हीरे जवाहरात की जूतियाँ देखकर आश्चर्य हुआ। वह उन जूतियों को खरीदना चाहता था। वह कुछ दूर जाकर ठहर गया। उसने अपने नौकरों से गडरिये को बुलवाया और कहा, मैं तुम्हारी जूतियाँ खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम इन्हें मुझे बेचोगे? बातों ही बातों में व्यापारी को पता चला कि गडरिया एक सीधा साधा व्यक्ति है। उसने एक बोरी बुने चनों के बदले बहुमूल्य जूतियाँ दे दी। व्यापारी ने बहुमूल्य जूतियाँ राजा को भेंट की। रानी जूतियों को पाकर बहुत खुश थी। उसने राजा से उसी प्रकार की दूसरी जूतियाँ मंगवाने की पेशकश की। वह अपनी राजकुमारी को भी ऐसी जूतियाँ पहनाना चाहती थी। राजा ने व्यापारी को बुलाकर जूतियों के बारे में पूछा। उसने बताया कि वे जूतियाँ उसे एक दूसरे राज्य के राजकुमार ने भेंट की थी। राजा रानी में विचार विमर्श हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि जो राजकुमार हीरे जवाहरात जुड़ी जूतियाँ पहनता हो वह कितना धनवान होगा। वह अपनी राजकुमारी का विवाह उसी से करेंगे। राजा ने व्यापारी को उस राजकुमार को बुलाकर लाने को कहा। व्यापारी संकट में पड़ गया। उसने अपने कुछ विश्वसनीय नौकरों को साथ लिया और गडरिये के पास चल दिया। गडरिये को दूसरी ऐसी जूतियाँ पहने देखकर व्यापारी को आश्चर्य हुआ। उसने गडरिये को बताया कि वे उसका विवाह एक राजकुमारी से करेंगे। उन्होंने गडरिये को अच्छे वस्त्र पहनाए और अपने साथ ले आए। गडरिये को अच्छे वस्त्र बहुत कष्टदायक लगे और वह बार बार अपनी भेड़ों के लिए चिल्लाता रहा। व्यापारी ने उसे डराया कि ऐसा नहीं करने पर राजा उसे कठोर दंड देगा। डर के कारण गडरिये ने फिर वस्त्र उतारने और अपनी भेड़ों के बारे में बात नहीं की। राजा राजकुमार के वेश में गडरिये से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी राजकुमारी का विवाह गडरिये से कर दिया और कुछ दिन अपने महल में रहने के लिए कहा, किंतु गडरिये को राजसी वातावरण बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका वहाँ दम घुटता गया। वह वहाँ से शीघ्र स्वतंत्र होना चाहता था। उसे अपनी भेड़ों की भी बहुत याद आ रही थी। व्यापारी एक दूरदर्शी व्यक्ति था। वह गडरिये के विवाह से बहुत खुश था। उसका विश्वास था कि गडरिया एक मूर्ख व्यक्ति है और राजा का कोई लड़का भी नहीं है। जब वह राजा बन जाएगा तो वह उससे अपना कोई भी कार्य सरलतापूर्वक करवा सकता है। भाग्य प्रसन्न था तथा बुद्धि चिंतित। उसने बुद्धि से कहा, देखो मेरा गडरिया राजा बनने जा रहा है। एक रात गडरिया और राजकुमारी महल में ऊपर सो रहे थे। गडरिये ने वहाँ से मुक्ति की योजना बना डाली। अंधेरी रात में उसने खिड़की से कूदने का प्रयत्न कहा। बुद्धि ने भाग्य को पुकारा, भाग्य तुम्हारा राजा मरने जा रहा है।
महल की खिड़की बहुत ऊंची है, उससे कूदने का अर्थ मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बेचारे गडरिये को बचाओ। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर जो है वो यहीं तक करते हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना है। जो भी आपको मुश्किल वर्ड लगते हैं उन पर सर्कल करना है और कल डाउट क्लास में मुझसे वर्ड मीनिंग पूछने हैं या कुछ और भी समझ में नहीं आया तो आपको पूछना है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।